नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 बजे रात, पूरे दिन की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भर्ती जारी है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में होगी भर्ती। प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों के लिए विज्ञापन जारी। 8 मई से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। व्यापम के माध्यम से यहां पर भर्ती होगी। तो छत्तीसगढ़ में भर्तियों को लेकर बहार है। 8 मई से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन। आप आवेदन कर सकते हैं। व्यापम के माध्यम से यहां पर भर्ती की जाएगी। कुलीनों का कुनबा कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की नाराजगी थम नहीं रही है। दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने के ऐलान के बाद भंवर सिंह शेखावत और सत्यनारायण ने भी बागी तेवर दिखा दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। दिवंगत पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। और 6 तारीख को 11 बजे से 11:30 के बीच का समय माननीय कमलनाथ जी के निवास पर हमको उपलब्ध कराया गया है। बीजेपी में असंतुष्ट नेताओं की फहरिस्त लंबी है। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और सत्यनारायण सत्तन भी इसी रेस में है। देखिए, दीपक जोशी का जो विषय है वो मन को पीड़ा देने वाला तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। सवाल एक कार्यकर्ता की उपयोगिता और उसके विकास का है। नेताओं की नाराजगी सामने आई तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दीपक जोशी से बात की। वहीं कांग्रेसी खेमा खुश दिख रहा है। क्या कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। गोविंद सिंह जी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। प्रदेश में करीब 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन 230 सीटों पर ऐसी उठापटक मची है मानो अगले महीने ही वोटिंग होनी हो। ग्वालियर के पनिहार में 20 साल की समस्या पुलिस ने 2 घंटों में सुलझा दी। असल में रायपुर गांव के 2 चचेरे भाइयों विनोद पाल और बंटी पाल के बीच आधा फीट जमीन को लेकर 20 साल से विवाद था। दोनों ने प्रशासनिक अफसरों के पास कई दफा गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक पक्ष का फरियादी विनोद पाल एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल के पास समस्या सुलझाने के लिए पहुंचा, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी गांव पहुंचे। दोनों भाइयों में जमीन नापने के बाद बराबर बांट दी गई, जिस पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई। देखिए, एक तरफ यहां 20 साल का मामला सुलझ गया, दूसरी तरफ आपने इसी बुलेटिन में खबर देखी 10 साल से चला आ रहा मामला नहीं सुलझा और 6 लोगों का मर्डर कर दिया गया। जो लगभग 17 से 20 साल पुराना विवाद चल रहा था। कई बार रिपोर्ट हुई है, कई शिकायतें पेंडिंग में थी। थाना स्टाफ लेकर जब मौके पर पहुंचे और रस्सी लेकर टेप लेकर हम लोगों ने नापना शुरू किया, दोनों को समझाया तो दोनों राजी हो गए। यहाँ की ज़मीन वहाँ दोनों ने आपस में अच्छे से समझौता किया। पुलिस द्वारा जो प्रयास किया गया वो सफल रहा। रायपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलिंक काम के चलते मेगा ब्लॉक लिया गया है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 बनकर तैयार हुआ है। इस तक लाइन पहुंचाने का काम चल रहा है। रायपुर भुवनेश्वर रूट पर वॉल्टेयर लाइन का दोहरीकरण हुआ है। दूसरी लाइन को रायपुर स्टेशन से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन की पूरी सिग्नल सिस्टम को पुराने बिल्डिंग से शिफ्ट करके नए भवन में ले जाया जा रहा है। कैसा चल रहा है काम और मेगा ब्लॉक के बाद यात्रियों को क्या क्या सुविधा मिलने जा रही है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। लेट हो चुका, अभी तो हम लोग दुर्ग जाने पहुंचे नहीं है। उम्मीद नहीं है कब 3 बजे पहुंचेंगे कि 4 बजे पहुंचेंगे। परेशानी हो रही सर, और ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है सर। यहाँ पे हम लोग ठंडा भी पानी लाए तो उतना बड़े मुश्किल से मिला है सर। रायपुर स्टेशन पे मौजूद है हम अभी, और रेलवे ने मेगा ब्लॉक लिया है। रेलवे स्टेशन पे कुछ ऐसे काम चल रहे हैं जो बहुत जल्द नागरिकों को, यात्रियों को एक बड़ी सौगात देंगे। लेकिन फिलहाल
उसके चलते यात्रियों को कुछ मुश्किलें हो रही है। इस मेगा ब्लॉक के चलते परेशान हो रहे हैं, उसकी तस्वीर हमने दिखाई, लोग कैसे मुश्किल में हैं वो भी हमने सुनाया, लेकिन वो क्या काम चल रहा है जिसके चलते मेगा ब्लॉक लिया गया है उसको हम आपको बताएंगे। यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल रहा है तो वो राहत मिलेगी, और इसके अलावा एक जो बड़ा फ़ायदा होगा कि वॉल्टियर लाइन जो दोहराकरण हुआ है टिटलागढ़ तक का, वो दोनों लाइन ऑपरेट हो जाएगी। तो जो रायपुर से भुवनेश्वर रूट पे अभी सिर्फ एक लाइन पे ट्रेन चलती थी, अब ये होगा कि उस दोनों लाइन मिल जाएंगी और दोनों लाइन पे कभी पैसेंजर या फिर कभी गुड्स ट्रेनें चलेंगी। तो ये एक बड़ा फ़ायदा यात्रियों को दिखेगा। और ये जो मशीनें काम कर रही है, आपको जो रेड लाइट दिख रहा है, वहीं से वो वॉल्टियर लाइन की नई लाइन आ करके और इस मेन लाइन में जुड़ेगी। ये भी काम इसी मेगा ब्लॉक के दौरान होगा। परेशानी है नो डाउट, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से जनता की सहूलियत के लिए होंगे। और जब 10 मई के बाद मेगा ब्लॉक खुलेगा, रायपुर स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाओं की एक सौगात मिलेगी, आसान रहेगी यात्रा, और जो लेट लटपटी होती थी आउटर में ट्रेन खड़ी करने का, उससे निजात मिल सकेगी। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। यात्री इस समस्या के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब ये खुल जाए और बन जाए तब कम से कम ट्रेनें लेट ना हो, जो लगातार लेट चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना ने गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के लगातार रद्द होने और विलंब से चलने की यात्रियों को हो रही परेशानी की जानकारी देते हुए इसे पहले की तरह जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने 1-2 महीने में पूर्ण बहाली होने का आश्वासन दिया। वहीं सांसद संतोष पांडे ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने धमतरी से कोंडागांव के बीच पुरानी बंद नैरोगेज रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का आश्वासन भी दिया है। धमतरी से कांकेर होते हुए कोंडागांव तक जो एक पुरानी नैरोगेज की लाइन थी एक जमाने में, बहुत पहले की बात, ब्रिटिश शासनकाल से, तो अब तो रही नहीं, किंतु उसी मार्ग को एक बार फिर से सर्वे करने का निर्णय लिया है और नैरोगेज की जगह में ब्रॉड गेज बनाने की भी बात हुई है।